हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। हम थ्योरी ऑफ फील्ड एक्सटेंशन की सेकंड यूनिट स्टार्ट कर चुके थे। अभी उसकी एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम देख लेते हैं, दैट इज लेट एफ बी ए फील्ड हैविंग क्यू एलिमेंट्स। एफ कोई आपको फील्ड दी हुई है जिसके क्यू एलिमेंट्स हैं, यानी कि फाइनाइट फील्ड है और उसके क्यू एलिमेंट्स दिए हुए हैं। देन हमें तो दो कंडीशन से ये शो करनी है। दैट फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इज पी फॉर सम प्राइम नंबर पी, की जो फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक निकल के आएगी वो पी आई। और सेकंड हमें क्या शो करना है, दैट क्यू इज इक्वल टू पी एन फॉर सम एन बिलोंग्स टू एन, कि जितने एलिमेंट्स क्यू हैं वो हमारा क्यू जो होगा इक्वल हो जाए इस प्राइम नंबर की कुछ पावर एन के, जो एन है वो नेचुरल नंबर से यहाँ बिलोंग करेगी। तो देख लेते हैं प्रूफ। पहले फर्स्ट प्रूफ देख लेते हैं, दैट इज लेट ई बी द यूनिटी ऑफ एफ। वो फील्ड है तो उसके अंदर यूनिटी भी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि फील्ड के अंदर सारी की सारी वो 11 प्रॉपर्टीज शो करता है, तो 11 प्रॉपर्टीज में उसकी आइडेंटिटी यानी यूनिटी भी उसमें बिलोंग करेगी। सो इसकी ई जो है वो हमने यूनिटी लेट कर ली है फील्ड एफ की। देन E, 2E, 3 अप टू शोन Q प्लस 1 E बिलोंग्स टू F। तो ये सारे एलिमेंट्स, क्योंकि अंडर मल्टीप्लीकेशन ये सारे हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो फील्ड F में ही बिलोंग करेंगे। अंडर मल्टीप्लीकेशन ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती थी उसकी फील्ड की वो शो हो जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे F में ही बिलोंग करेंगे। ठीक है भाई, तो अभी बस हमने यूनिटी लिया और ये सारे एलिमेंट्स फील्ड एफ में बिलोंग कर रहे हैं। अब देखो फील्ड स्टेटमेंट में क्या था, दैट फील्ड एफ हैविंग क्यू एलिमेंट्स, और यहाँ से कितने एलिमेंट्स हैं फील्ड के अंदर, आइडेंटिटी 1E 2E 1 से लेके Q प्लस 1 तक, यानी टोटल कितने एलिमेंट्स हुए, Q प्लस 1 एलिमेंट्स हुए फील्ड एफ के अंदर। लेकिन यहाँ पे Q एलिमेंट्स हैं, तो ये Q एलिमेंट्स ही कब होंगे, जब इनमें से कोई भी दो एलिमेंट्स आपके पास सिमिलर हों। यानी कि देखो भाई, अगर आपके पास कोई भी जैसे 5 चीज़ दी हुई हैं और आपको ग्रुप में 4 हैं, तो उनमें से पक्का 1 2 3 4 5 ना होके कोई दो आपके पास रिपीट हो रही होंगी, क्योंकि ग्रुप के पास 4 ही एलिमेंट्स हैं। तो फिर दो यहाँ पे मतलब देखो बस यही है कि फील्ड के पास हमें क्यू एलिमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास Q प्लस 1 उसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो जो इनमें से Q प्लस 1 एलिमेंट्स में से कोई दो एलिमेंट सिमिलर होंगे। सिंस F has Q elements, so these Q plus 1 elements of F can not be all distinct। ये सारे डिफरेंट नहीं हो सकते, इनमें से कोई दो सेम होंगे। सो देयर एग्जिस्ट, वो दो हमने सेम कौन से मान लिए, L और K मान लिया, इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं 1, Q प्लस 1 के बीच में, सच दैट K इज इक्वल्स टू LE, यानी कि ये दो एलिमेंट्स हमारे पास सेम हैं। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे इधर साइड ले आएंगे, K माइनस L इक्वल्स टू 0, E ले लिया कॉमन, K माइनस L इक्वल्स टू 0। लेट P बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट P E इज इक्वल्स टू 0। जो K माइनस L है ना, उसे आपने P लेट कर लिया, तो ये हो जाएगा P E इक्वल्स टू 0। अब देखो हमारे पास यहाँ से पता चल गया ना कि फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, P है। ऐसे तो होता था अगर हमारे पास होता था दैट 2E इक्वल्स टू 0, तो फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 2 है। तो यहाँ पे P इक्वल्स टू 0 है, तो फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक P है। तो ये तो हो गया, शो दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ F इज P फॉर सम प्राइम नंबर P। तो यानी कि अभी हमें P जो है ये प्राइम नंबर और शो करना है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा। वी हैव टू शो दैट P इज प्राइम। अब हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन से शो करेंगे, हम लेके चलेंगे दैट P इज नॉट प्राइम एंड P इज कंपोजिट। तो देखो कैसे करिए, लेट P इज कंपोजिट, P कंपोजिट है तो किन्हीं दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा, P इक्वल्स टू RS, विद जहाँ पे R और S दोनों ही 1 से P के बीच में बिलोंग करेंगे, यानी दोनों P से लेस होंगे। देन PE इज इक्वल्स टू 0, वो यहाँ से निकल के आया था हमारे पास दैट P इज इक्वल्स टू में 0, ये वाली कंडीशन थी, PE इज इक्वल्स टू 0। तो अभी P की प्लेस पे हमने लेट किया है RS, तो P के प्लेस पे क्या रख देंगे, RS, तो क्या हो जाएगा RS E स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। RE से सेपरेट कर लेंगे, E स्क्वेयर को E इंटू E लिख सकते हैं, एक बार एक E तो ले ली R के साथ, एक E ले ली S के साथ, दैट इज RE इंटू SE इज इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज, अब देखो दो का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है,
तो इसका मतलब आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वाली 0, तो दोनों में से कोई एक 0 होगी। सो दिस इम्प्लाइज आर इक्वल्स टू 0 और एस इक्वल्स टू 0 सिंस आर ई कॉमा एस ई बिलोंग्स टू एफ, क्योंकि ये दोनों भी एफ के ही एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो यहाँ से मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक निकल के आ गई आर और एस। दिस इज नॉट पॉसिबल, ए कॉन्ट्राडिक्शन टू द चॉइस ऑफ पी, हेंस पी इज प्राइम नंबर। तो पी जो है हमारे पास वो कंपोजिट नहीं हो सकती, इसलिए पी जो है वो प्राइम होगी। हेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इज प्राइम पी। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया प्रूव। अब सेकंड प्रूव करना है दैट क्यू इक्वल्स टू पी एन। जितने उस फील्ड के अंदर एलिमेंट्स थे क्यू, वो इक्वल हो जाएं किसी प्राइम की पावर। प्राइम की पावर जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगी। लेट P be the prime subfield of F, then F contains P elements, P contains P elements। P जो है वो प्राइम सबफील्ड है F की, और मान लिया उसके अंदर P एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि वो उसकी सबफील्ड ही है। और F के अंदर भी तो हमारे पास Q एलिमेंट्स थे, P उसकी सबफील्ड ले ली, तो जो P है वो उसके अंदर एलिमेंट्स ले लिए हमने कैपिटल P के अंदर। और जहाँ पे पक्का ना जो P होगा वो लेस होगा Q से, क्योंकि Q तो है फील्ड के एलिमेंट्स और P हैं उस प्राइम सब फील्ड के एलिमेंट्स, तो पक्का में लेस ही होंगे Q से। सिंस P इज आइसोमॉर्फिक टू ZP, सिंस P इज ए फाइनाइट फील्ड, हमें स्टेटमेंट में ही गिवन था दैट P इज अ फाइनाइट फील्ड। तो फाइनाइट फील्ड है और P उसकी एक प्राइम सब फील्ड है, सो डिग्री ऑफ F ओवर P विल बी सम फाइनाइट। वो फाइनाइट हमने n मान ली। देखो हमारे पास वो जो फील्ड दे रखी है वो भी फाइनाइट दे रखी है, प्राइम सब फील्ड लिया वो भी फाइनाइट है, तो उनकी जो डिग्री लेंगे हम वो भी तो फाइनाइट होगी, वो हमने n लेट कर लिया है। फॉर सम n बिलोंग्स टू n, लेट A1 इसकी डिग्री अगर n लेट की है तो इसके अंदर पक्का n एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे होंगे। वो एलिमेंट्स कौन से ले लिए हैं A1 A2 अप टू सो ऑन AN बी ए बेसिस ऑफ एफ ओवर पी। अब ये बेसिस बनाएंगे तो दो कंडीशन से शो करेंगे। एक तो होती है लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन, और एक होती है कि अगर आप कोई एलिमेंट उठा लो उस फील्ड से तो सारे एलिमेंट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म उस एलिमेंट को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमने एलिमेंट्स लिए हैं और ये बेसिस फॉर्म कर रहे हैं एफ ओवर पी। Then each element of F can be written as linear combination of these elements with, मतलब ये हैं A1 A2 up to so on AN, इनकी ही लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आएगा अगर हम कोई भी एलिमेंट लेंगे तो। और जहाँ पे λ1 λ2 अप टू शोन λn है वो स्केलर्स होंगे जो कि प्राइम सब फील्ड P से बिलोंग करेंगे। अब देखो जो ये जितने भी लैम्डा आई हैं, जितने λ1 λ2 अप टू सो λn है, उन्हें जनरली लैम्डा आई से डिनोट कर रहे हैं। तो जितने भी लैम्डा आई हैं उन्हें हम P तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि प्राइम सब फील्ड के अंदर P एलिमेंट्स थे हमारे पास, और ये स्केलर्स जो हैं ये प्राइम सब फील्ड से ही बिलोंग कर रहे हैं, तो यानी कि ना हम P तरीके से लिख सकते हैं, P बेस से लिख सकते हैं। और टोटल कितनी बार है n बार, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे P रेज़ टू पावर n एलिमेंट्स, क्योंकि इन्हें हम P तरीके से लिख सकते हैं और n एलिमेंट्स हैं तो P की पावर n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। हेंस Q इज इक्वल्स टू PN, क्योंकि टोटल फील्ड के अंदर Q एलिमेंट्स दिए हुए थे, अभी हम लेके आए हैं कि फील्ड के अंदर टोटल एलिमेंट्स P की पावर n है, सो Q इज इक्वल्स टू PN। हेंस प्रूव्ड, यही तो शो करना था। थैंक यू।